सूरज, तुम? मेरा क्या होगा बता सकते हो? तुम बड़े बाप की बेटी हो, जो चाहोगे वही होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे नहीं उषा से प्यार करते हो, ये जानते हुए भी कि उषा के पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा है। क्या? हाँ सूरज, हम सबको हालात ने एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कौन किधर किसके साथ जाएगा ये फैसला करना मुश्किल भी है और जरूरी भी। डैडी का कहना है कि अगर तुम और उषा एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उषा के पेट का बच्चा तुम्हारे और उसके प्यार की निशानी है। मगर मैं पूछती हूँ, अगर उषा के पेट का बच्चा तुम्हारे और उसके प्यार की निशानी है तो फिर मेरे पेट का बच्चा किस बात की निशानी है? मैं बताता हूं। तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हारी भूख और मेरी मजबूरी की निशानी है। मजबूरी में इंसान जो करता है उसके लिए दुनिया का कोई मॉरल उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। क्या सारा दोष मेरा ही है सूरज? नहीं, सबका है। मेरा दोष है मेरी कमजोरी, मेरी बेकारी। तुम्हारे डैडी का दोष है तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी देना। और सोसाइटी का दोष है आज के यूथ को बजाय समझने या समझाने के डराना। इंसान की बेसिक कमजोरियों को बुरा कहकर नजरअंदाज करना और आदर्श पूजा। लेकिन इन सबको दोष देने के बाद भी सबसे बड़ा दोष तुम्हारा है पूनम, क्योंकि सफर तुम हो, सिर्फ तुम। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए? है। क्या? एबॉर्शन। कभी किसी मां बनने वाली औरत से ऐसा मत कहना, भले ही औरत अनमैरिड क्यों ना हो। तुम्हारे मान लेने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? एक बार पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेने के बाद औरत मर्द एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं, और इस बंधन को इंसान तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकता। जिस बंधन को इंसान बांधता है उसे इंसान ही तोड़ता है। और कोई भी बंधन जिसे मन नहीं मानता, आत्मा नहीं मानती, उसमें बंधे रहना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सूरज की शादी उषा से होगी और कन्यादान मैं करूंगा। यह धर्म होगा, अनर्थ होगा, धर्म के साथ अन्याय होगा, और कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देगा। सब कुछ कानून के हिसाब से ही करूंगा दीदी। उषा से डाइवोर्स लूंगा, और अगर डाइवोर्स लेने में देर हुई तो उस बच्चे का बाप कहलाऊंगा जो उषा की कोख में है। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे दुनिया में धर्म, मान, सोसाइटी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है दीदी। इंसान है, इंसान का मन है, इंसान की आत्मा है। लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं होती। उषा के पेट में जो बच्चा है उसका बाप मैं नहीं, सूरज है। और पूनम के पेट में भी तो सूरज का ही बच्चा है। ऐसे हालात में तुम ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं? करना क्या है? उस कलमोही को जिसने दूसरे का बच्चा पेट में रखकर तुमसे शादी की, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दो, और पूनम की शादी सूरज से कर दो। उससे क्या होगा? सूरज पूनम से नहीं, उषा से प्यार करता है। पूनम से अगर शादी हो गई तो दोनों में से कोई सुखी नहीं होगा। और अगर उषा को घर से निकाल देंगे तो वह जाकर सुसाइड कर लेगी। मरने दो उस कलमोही को। मौत किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है दीदी। तो तुम करना क्या चाहते हो? इस प्रॉब्लम के दो ही हल हैं दीदी। एक तो यह कि उषा के पति की हैसियत से मैं सूरज के बच्चे का बाप कहलाऊं और पूनम की सूरज से शादी कर लूं। यह मुमकिन था अगर सूरज को पूनम से प्यार होता, मगर सूरज को पूनम से नहीं, उषा से प्यार है, और इसलिए सूरज की शादी पूनम से नहीं, उषा से ही होनी चाहिए। तो फिर पूनम का क्या होगा?
पूनम के लिए मैंने मैट्रिमोनियल कॉलम में दिया था। तस्वीरें आई हैं, कुछ लोग आए हैं। अगर हो सका तो पूनम की शादी कर दूंगा, नहीं तो बिना शादी के माँ बनेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अच्छा है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुमने जरूरत से ज्यादा आजादी देकर लड़के की जिंदगी खराब कर दी। नहीं दीदी, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उन्हें आजादी न दो, सख्ती करो तो वो रिवोल्ट करते हैं, और अगर आजादी दो तो वो उसे गलत समझकर अपनी जिंदगी खराब करते हैं। और हमारी जनरेशन औलाद को एक ऐसा पुर्जा बनाकर तैयार करना चाहती है जो सोसाइटी नाम की मशीन में कहीं ना कहीं फिट हो जाए, और आज की जनरेशन किसी भी मशीन में फिट होने को तैयार नहीं। वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो उन्हें मशीन से दूर रखे। अब अगर हम उन्हें कंडेम करते हैं, धुतकारते हैं, तो उनके पास सिवाय मौत का कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब तक प्रेजेंट जनरेशन अपने लिए सोसाइटी नाम की मशीन की जगह कोई दूसरी मशीन तैयार नहीं कर लेती, हमें उन्हें बचाना होगा। इसमें भले ही हम अपने मशीन से अलग कर दिए जाएं। मिस्टर योगेश जी, आपसे एक सवाल पूछूं? जरूर पूछिए। आपने शादी के लिए क्यों अप्लाई किया? कोई खास कारण? सिर्फ एक लाइन जो कि अखबार में लिखी हुई थी। एक लाइन? क्या मतलब? जी, मेरा मतलब अखबार में वांटेड ए ग्रूम के साथ एक लाइन और भी लिखी हुई थी, दैट ओनली ब्रॉड माइंडेड पीपल शुड अप्लाई। इस लाइन को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि लड़की में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अप्लाई किया। गड़बड़? गड़बड़ से आपका मतलब? जी, मेरा मतलब है हो सकता है लड़की मेरी तरह डाइवोर्सी हो, या विडो हो, या फिर कोई ऐसा अफेयर हो जिसे छुपाना मुश्किल हो, या फिर लड़की प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब आप इस तरह के किसी लड़के से शादी करना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कैरेक्टर का शिकार हुआ हूं। मेरा एक दोस्त जिसकी मां विधवा थी, वो आत्महत्या करके मर गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी मां का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आई सी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी एक मुंह बोली बहन थी, शादी से पहले मां बनने वाली थी, उसने भी रुसवाई के डर से जान दे दी। फिर मैंने शादी की। मेरी बीवी ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की औरत है, बहुत वफादार औरत है। तमाम हिंदुस्तान के लोग मिलकर भी मुझे कहते कि वो बेवफा है, तो भी मैं कभी विश्वास ना करता। लेकिन जब मैंने उसे एक दूसरे आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसने भी अपनी इमेज टूटते देखकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया है कि शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, जो गिर चुकी हो अपनी नजरों में, समाज की नजरों में। तो फिर आप किसी तवायफ से शादी क्यों नहीं कर लेते? तवायफ गिरी हुई नहीं होती साहब, तवायफ गिरावट की एक मिसाल होती है। तवायफ की तरफ लोगों की उंगलियां नहीं, नजरें उठती हैं। तवायफ मौत का नहीं, तिजारत का सहारा लेती है। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। तो फिर देर मत कीजिए, इससे पहले कि वो भी अपना इमेज टूटते देखकर अपनी जान दे दे, उसकी शादी कर दीजिए। आइए मेरे साथ।
सच रिफॉर्मर, तुम देर से पहुंचे। हमेशा यही होता है, सब जेन्युइन रिफॉर्मर्स हमेशा देर से पहुंचे हैं। पूनम की मौत से सिर्फ पूनम ही नहीं, 3 अलग अलग हस्तियों की मौत हुई है। इसमें एक मां मरी है, जिसका जिम्मेदार सूरज को ठहराया जा सकता है। इसमें एक बेटी मरी है, जिसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तीसरी हस्ती की मौत हुई है, वो है इंसान। इस इंसान की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी के पास इसका जवाब? नहीं, इस मौत के जिम्मेदार हैं, इस इंसान की मौत के जिम्मेदार हैं सोसाइटी और सिविलाइजेशन, समाज और संस्कृति। और मरता तो है हमेशा बेचारा इंसान। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटी, ये सब तो पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक जिंदा रहेंगे। मगर है इंसानों, बजाय माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटी बनने के इंसान बनो। इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ।